विनय विनय रह गया ना, विनय। ओके, सो मेरा ख्याल से मुझे ही शुरू करना है शायद ये इंटरव्यू। अच्छा। और हाँ, तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ, और विनय का हम इंतजार कर लेते हैं। तो मैं अपनी कास्ट का वेलकम करती हूँ, और नसीर सर, कोनकोना, परम एंड मनोज। हमारी शुरुआत यहाँ से होगी कि सबसे पहले हम अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे कि आप लोगों ने फिल्म देखी है, आपको फिल्म कैसी लगी और इसका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, तो सर रिकॉर्डिंग शुरू आप, हो गई क्या? जी जी, सर आपसे शुरू करें। हाँ बिल्कुल शुरू की। विनय आ जाते हैं, वेट करते हैं, विनय आ जाता है, तब तक थोड़ा हाँ सा वेट शुरू कर करते लेते हैं हैं। I'm supposed to ask my question after Nasir's answers, na? या आंसर, बट सवाल कौन पूछेगा? सीमा जी। मैं ही सवाल पूछूंगी, और उन्होंने तो आपको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा? हाँ, हम वहां से शुरू करते हैं। Doing this from the morning. मैं सवाल निकाल लेती हूँ सर, मुझे भी भेजे गए हैं सवाल, तो मैं निकाल हाँ लेती हूँ कि क्या सवाल है। हाँ, निकाल लीजिए। जी जी जी। हाँ, तो मैं शुरू करूं? हाँ हाँ जी, 2 मिनट। हाँ जी, इसको यहाँ लगा देते हैं, 1 मिनट को पकड़ना, इसको खींचना। Hi, Parum. Where are you? good. I just got back. I just returned to Calcutta after a 2.5 month long outdoor in Himachal. Oh, wow. I just got back. Yeah. Freezing cold. Yeah, there it was very cold. You're in Bombay, I believe? I'm in Bombay. I have not left since, I have not taken a flight since February. Now Oh my I'm God. going to Shantiniketan. I'm going Christmas, New Year's to Seema. Oh, when are you going? When are you coming? I'm coming 23rd night, and if it doesn't get rescheduled again, the flights are just crazy. Vinay Pathak is down with high fever. Sorry, sir? There was a message that just came in. Yeah, Vinay is down with fever. Oh no. So that's that. So then I think we have to continue without. But हाँ, Seema तो ji, Yeah. स्टार्ट करते हैं। no, but Seema ji, Start the conversation. ओके ओके, इसका वॉल्यूम बढ़ाना मनोज। तो वॉल्यूम हो गया? हाँ, चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? सर आप बताएं। हाँ, ट्रेलर कैसा लगा आपको? अब अच्छा लगा, उसके अलावा और मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा लगा। नहीं, अब मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया है कि ये पूछिए पहले कि ट्रेलर कैसा लगा, फिर आपको बहुत किसी के अच्छा। फोन आए कि नहीं आए, बहुत अच्छा लोगों ने लगा। आपको क्या दिया? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। ऐसा इस ट्रेलर को देख के मुझे लगा कि ये फिल्म मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ महसूस हुआ मुझे। इतने सारे इतनी अच्छी कास्ट के साथ इतनी हार्ट वार्मिंग फिल्म लग रही है ट्रेलर से। ओके, और आपको किसी ने कभी कोई रिएक्ट किया हो, किसी का फोन आया हो और उसने कहा हो कि अरे हाँ ये फिल्म हम जरूर देखेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वो मेरा जी चाहा मैं अपने आप को फोन करूं कि भाई ये फिल्म जरूर देखी। अभी ये टेढ़ा सवाल पूछोगी तो टेढ़ा जवाब भी मिलेगा ना। मैं क्या करूं सर, ये अजीब से सवाल है, मैं ये नहीं पूछती हूँ, मैं अपने सवाल बना के पूछती हूँ, क्योंकि ये सवाल मुझसे भी नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि जब शूटिंग के लिए आए तो आपको कैसा लगा वहां पर। जैसे मैं परम से पूछना चाहूंगी, परम हम में से किसी को नहीं जानते थे, और परम ने पहली बार ज्वाइन किया था हमारे पूरे ग्रुप को। हम में से तो बहुत सारे लोग दोस्त थे, एक दूसरे से काफी मिल चुके थे, पर परम फर्स्ट टाइम आए थे ऐसे ग्रुप में। तो आप मुझे बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा हम लोगों के साथ। वो गायब हो गया। नहीं सॉरी, हेलो, वो कनेक्शन में कुछ ओके प्रॉब्लम हो गया था अभी। Yeah, I was not introduced to most of the people on the cast. I only happened to know remotely. मुझे कोंकणा से
कॉन्कना के साथ मैं पहले काम कर चुका था और आई जस्ट न्यू हर एंड आई थिंक विनय आई न्यू अ लिटिल बिट बट I think once we reached Lucknow and once we entered that Haveli, where the whole film is set, once that started, I don't think that all of that mattered anymore. Any of that mattered anymore. We just became like a family in no time. And that 1 month that we spent in Lucknow, in that lovely chilly winter in Lucknow, I think we had a wonderful, wonderful time. And the fact that we had a wonderful time is showing itself very nicely in the trailer. आप पूछ रही थी ट्रेलर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सर ने बताया कि बहुत हार्ट वार्मिंग सी फीलिंग आ रही है, तो I totally second that you can tell that it's going to be a very heartwarming, quirky, slice of life film. The trailer tells how the film is. It is very loyal to the film, I would say. So and we also had such a lovely heartwarming time for that 1 month. Oh, great. Konkana, आप कुछ कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? I am so happy, Seema ji, to see the other actors. I can't tell you, because nobody else is in Bombay, and Seema ji and I did some interviews, just the two of us, and we kept telling the journalists that we had so much fun, there were so many of us, but actually there were only two of us in the interview. So then I'm very happy to see all of you here. I was saying about the trailer, I felt that the trailer was quite different from some of the trailers which come out nowadays, because trailers nowadays, they're like the whole movie's there. Like, it's really action-packed, tuck, so many images, so many sounds, and like, sound effects and all that. And I feel like our trailer had a lot of Thera, when, the song was also old world. There was something old world about it, and it's seen from a different era, even though it's contemporary in its filmmaking and it's contemporary in its vision, but even then it had this feeling of a different kind of, it was distinct from other trailers. So I really enjoyed the trailer. सर, आप जब आए थे हमारे शूट पे, तो तब तक हम लोग काफी शूट कर चुके थे, और आप उनमें से काफी सारे लोगों के साथ खुद भी काम कर चुके थे. एज ए डायरेक्टर आपको मैं पूछूंगी तो आप फिर से यही कहेंगे कि अब तुम क्या सुनना चाहती हो, मगर मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि आपको कितना विश्वास था कि मैं फिल्म बना पाऊंगी, क्योंकि थिएटर तो आपको मालूम है, पर फिल्म पे आपको कितना भरोसा था कि मैं ये फिल्म कंप्लीट कर पाऊंगी? इसका तो मुझे कोई शक नहीं था कि आप फिल्म कंप्लीट कर पाएंगे. मुझे खाने के बारे में फिक्र हो गई पहले दिन वहां पहुंच गए. लखनऊ में मैं पहुंचा और दोपहर के खाने को पत्ते गोभी की सब्जी मिली. तो मैंने कहा, सीमा, मुझे आज शाम का टिकट दो, मैं वापस जा रहा हूँ. मैंने कहा, लखनऊ आए यार, तुम करम कल्ला खिला रही हो, ये कोई बात हुई? So you were not there when she made that अमरूद की सब्जी and कचौरी. बहुत किस्से सुने अमरूद की सब्जी के. पता नहीं, मुझे नहीं मिली खाने को, लेकिन उसके बाद खाना काफी इम्प्रूव हो गया था. और नहीं, आप ट्रेलर के बारे में शुरू में तो मैं मजाक ही कर रहा था, लेकिन जो बात मुझे अच्छी लगी, जैसा कि कोंकणा ने कहा, इट टेल्स यू द स्पिरिट ऑफ द फिल्म. वरना आजकल ट्रेलर्स क्या हैं कि वो आपको ऐसा लगता है पूरी फिल्म देख ली आपने ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि अक्सर ये ट्रेलर्स जो हैं वो फिल्म बनने से पहले कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर द फिल्म हैज टू लिव अप टू द ट्रेलर. because the trailers are often better than the film also. एब्सोल्युटली. और जो सबसे अच्छे हिस्से हैं फिल्म के, वो सारे के सारे ट्रेलर में दिखा दिए जाते हैं. ये आपने टेम्पटेशन रेजिस्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है. मेरे ख्याल से आप ही ने एडिट किया होगा ट्रेलर, या किसी जी, काफी सलाहें हुई और फिर उसके बाद बनाया जी. तो फिल्म किस चीज के बारे में है ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता, और कहानी तो जरा भी नहीं पता चलती. एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कि वो एक इंट्रीग पैदा करती है कि ये है क्या ये फिल्म. एक 13वीं की बात हो रही है उसमें, लेकिन कुछ उसमें कॉमिकल कैरेक्टर भी दिख रहे हैं, एक्सेंट्रिक्स तो सारे के सारे लग रहे हैं. और जहां तक आपके ऊपर भरोसा करने का सवाल था, एज अ फिल्म मेकर मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई. और जो उम्मीद थी मेरी आपसे, उससे कहीं ज्यादा आप यू सरपास्ड दैट. ओके. परम, आप भी मुझे नहीं जानते थे, तो जब आप आए तो आपको ऐसा लगा कि ये फिल्म बना पाएंगी, या क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी,
तो कितना ट्रस्ट कर पाए आप? सीमा जी, हम सब आपको बहुत पहले से जानते हैं एज एन एक्ट्रेस, एंड यू कमांडेड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज एन एक्टर. सो इस मामले में मुझे कोई शक नहीं था कि आप फिल्म कंप्लीट कर पाएगी. या ऑफ कोर्स, whenever you're working with a new director, it is always, every time that we work with a new director, there's an intrigue that, you know, what will be the working method, मतलब modus operandi क्या होगी. But the kind of the calm, the chilled out atmosphere that we all enjoyed on the set, उसके वजह से सारी पूरी मतलब जो भी टेंशन अगर कुछ थी भी अंदर, so all of that, you know, was wiped out completely, and we all had great respect for the script. At least I did very much, and also I knew that you have written the script with a lot of personal references, with a lot of care. So yeah, we all knew that. I think we all knew that we were about to make a very sweet, very very slice of life. And वो जैसे कि कोंकणा कह रही थी कि बहुत ठहराव वाली फिल्म. I think that is what we are heading towards, and I think that is exactly what we have on our hands. Okay, मनोज, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे एज ए वाइफ फॉर द डायरेक्टर? बिल्कुल. मनोज जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आपको कैसा लगा वो, आपको जो आपका जो कैरेक्टर को अल्कोहलिक बनाने का आइडिया था, ये कहाँ से आपको आया? मतलब बहुत अच्छा है. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये फिल्म करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस तरह से ये काम करती हैं एज एन एक्टर, आपने भी एक बार बोला था, तो ये खून निचोड़ लेंगी, ये जान ले लेंगी, है ना. तो मैं उस चीज से पहले से ही डरा हुआ था कि अननेसेसरली, जो कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि जाते हैं सेट पे, मतलब अपना कर करा के अपना आ जाते हैं, लाओ भाई पैसे दे दो बस, चलो ठीक है. लेकिन मुझे मालूम था कि लेकिन इन्होंने मेरा पीछा छोड़ा नहीं. तो वहां पे जाके मुझे लगा कि अब इसमें काम करने का एक ही वो रास्ता बचा है कि इसको अल्कोहलिक बनाते जाए, और ताकि सुबह से काम करने का मूड बना रहे. तो बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा. और सिर्फ आपने ही, जब आपको मैंने बताया था तो आपने ही मेरे को बोला था कि अरे तुमने ये बहुत चालाकी कर ली अपने साथ. लेकिन ये था कि मुझे मालूम था कि ये इनकी स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, ये बहुत इनके दिल के बहुत नजदीक है, और ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन्होंने देखे हुए हैं. तो मुझे कभी भी ऐसा डाउट नहीं था. मुझे सिर्फ ये था कि मेहनत बहुत करवाएंगी मुझसे. तो वो खैर हुआ भी हम लोग, लेकिन हम लोगों ने वहां पे काम भी किया, पिकनिक भी की, सब लोगों ने बहुत मजे किए. और अभी जो देख के लगता है वो लगता है कि एक अच्छी फिल्म की हमने, और बड़ा अच्छा ट्रेलर है उसका. और आज के टाइम पे, जिस टाइम पे कोविड का टाइम है, और जिस टाइम पे वेब सीरीज में सिर्फ वायलेंस, सेक्स और ये सब आ रहा है, आई थिंक लोगों को एक बहुत रिलीफ मिल रहा है. जो लोग भी ट्रेलर देख रहे हैं वो कह रहे हैं यार बहुत ही कमाल है. ऐसा लग रहा है कि हमको देख के कि हम ये फिल्म देखें, जल्दी से आए और हम देखें. और मुझसे एक सवाल पूछने के लिए कहा गया है, वो मैं अपने मन से नहीं पूछ रही, मुझसे कहा गया है कि आपके सेट का सबसे बदमाश आदमी कौन था? मैं था. करेक्ट. क्योंकि पहले जवाब देने से पहले ये मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि हु वाज द वर्स्ट बिहेव्ड एक्टर ऑन सेट. उसने कहा पापा यू वर द टॉप. And the most you fun. were on the top. And the most fun. I agree with Konkona. The most fun is there. बहुत बढ़िया किया. जया कुछ एक हफ्ते 10 दिन बाद शूटिंग के मेरी बात हुई जया से. मैंने पूछा कैसा चल रहा? बहुत अच्छा चल रहा है. मैंने कहा मनोज जी कैसे? बोले वो तो या तो खाते रहते हैं या पीते रहते हैं. मैंने कहा वो एक्टिंग भी करते हैं कभी कभी, खिलाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं. हाँ, तो अच्छा, और एक और चीज आप बताएं कि कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि आप ये कौन
इंसिडेंट सबके साथ हो ही जाता है, कोई ना कोई रिश्तों में कहीं डेथ देखी होती है या कहीं दोस्तों में कभी डेथ देखी होती है। वहां कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है कि कोई ऐसी चीज हो गई बहुत फनी थी, है तो डेथ लेकिन बहुत फनी कुछ हो गया और आपको लगा कि हंसी छूट जाती मेरी, मगर क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा था इसलिए मैं हंस नहीं पाई या हंस नहीं पाया, तो ऐसा कोई याद है आपको? कोई बहुत बार हुआ है, बहुत ऐसा बहुत कुछ हुआ है। So I remember, sorry, I'm speaking out of my before everybody else because मुझे याद आ गया अभी एक, तो there was a death in the family. I was quite young then, and there was a man who died. मेरे मौसा जी थे वो, तो so there he was, an old man, like somewhere in his, like oldish man, like his mid 70s. तो वो बीड़ी बहुत पीते थे, तो ऐसे वो मतलब बॉडी रखी हुई थी, एंड you know जो सारे जो relatives जो आते रहते हैं, and one woman, I think a distant cousin of मेरे मौसा जी, she came, and then she, you know, everyone has their own way of expressing grief. So she came and she started saying that, you know, oh my God, अरे यार तेरे को मैंने लास्ट बीड़ी तक नहीं पिला पाया यार, मतलब ये करके बिना बीड़ी पिया तू चल गया. So now for me the whole thing was, a boy of 12-13 का था तब मैं, तो I was standing there, I said the whole thing was from a distance, it was looking very comical to me. Matlab, you know, somebody has died, and yes. And the cousin is coming and saying like, एक बीड़ी तक मुझे नहीं पिला पाया तुझे. Yeah, so you know, that's how human life watched from a distance, I think, can be very, very comical. Yes. आपको सर कोई ऐसा याद है इत्तेफाक कोई ऐसा हो? नहीं, हर जनाजे में, हर मौत में इस तरह के absurd किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं. मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं हुआ, लेकिन एक किस्सा है, रत्ना बताती हैं कि कोई दीना जी की कोई सहेली थी जो बहुत बीमार थी, अस्पताल में थे, और सब वहां बैठे थे लॉबी में, और थोड़ी देर बाद खबर आई कि भाई वो साहब जो है वो गुजर गए. तो उनकी बीवी बोलती, हाय हाय, अभी मैंने चाय मंगवाई थी सबके लिए. इस तरह की बातें हैं आपकी फिल्म में. हाँ? और मैं बिल्कुल ये मनोज की कही हुई बात सही मानता हूं कि ये सारे कैरेक्टर्स जो आपने लिखे हैं वो आपके देखे हुए हैं, और काफी नजदीकी और बहुत बारीकी से आपने देखे हुए हैं. इसमत आपा का इन्फ्लुएंस आप पे काफी है. हाँ. आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा? You know, how I was saying earlier, I think sometimes when it's happening, that time it's actually not funny. Like you don't realize it's funny at that time when it's happening, because you know you're caught up with your emotions or ego or whatever it is, and it's only much later in retrospect that you can see the humor in that situation. So like that, it's not like I remember distinctly you know, funny stories like these two have said. But on set, I remember what was very nerve-wracking for me was the drunk scene that I had to do. Do you remember how nervous I was before that drunken scene I had to do with Paul and Vikrant? Yeah. No, but you did it extremely well. Yes, बहुत सुंदर. Yeah, no, to play drunk, I find very difficult. I've never done it before. It's very tough. Yes. Yeah, it is. Many people tough. Say drink and then do it, which of course I did. Yeah. And some people have a knack of doing it very well, you know. And strangely, people who don't drink, people like Pankaj Kapoor, yes, who doesn't drink, and yet he's excellent at drunk scenes. Mr. Bachchan, who apparently doesn't drink either. I don't know if he does. Because he has observed, because he's sober, he's observed, the people who are drunk. That's why. Yeah, exactly. Yeah. परम, आप जाना चाहते हैं? शायद आपको थोड़ी जल्दी है. I have to be somewhere, सीमा जी. बहुत शुभकामनाएं. I'm so happy. बहुत खुश हूँ. बाकी सब जैसे मैं भी बहुत खुश हूँ कि फिल्म सब लोग देख पाएंगे अब. We have been waiting quite patiently for quite some time ताकि फिल्म आ जाए, फिल्म रिलीज हो जाए. And finally that is happening. It's so nice to see Manoj ji, you and Seema ji, you and Nasir sir. Onkona, lovely chatting up again. And best wishes to all of us. Thank you very much. Lovely to see you, Param. Thank you. Bye. Bye.
मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने बताया कि मेरे फादर की डेथ पे ही हुआ था ऐसा, कि वो बताया गया मुझे कि भाई इनकी जो है फोन आया हॉस्पिटल से कि डेथ हो गई है। तो हमने घर पे सबने रोए वोए, हमारे सब जॉइंट फैमिली वाले चाचा वाचा सब आ गए वहां पर, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ लिटा देंगे, ऐसा सब जगह बननी शुरू हुई। और चाचा वगैरह ने जो भी हमें गले लगाना था, प्यार करना था, जो भी बातें थी वो हो गई। उसके 10 मिनट बाद फोन आया कि नहीं 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 नहीं, डेथ नहीं हुई है। तो सबकी सांसें रुक गई कि ये क्या कर दिया हमने एक जीते जाते आदमी के लिए। और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में सब फंस गए और सब चले गए वहां से। और उसके आधे घंटे बाद फिर एक्चुअल में डेथ हो गई। तो वापस आना उन लोगों के लिए इतना मुश्किल था, और दोबारा से वो सेम डायलॉग बोलना इतना मुश्किल था कि ये तो डायलॉग हो चुके हैं हमारे, अब दोबारा से कहें कि बेटा मत रो। तो आज मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, पर उस वक्त बहुत ही ऐसी बात नहीं थी हंसने वाली। पर आज उस सिचुएशन को अगर थर्ड पर्सन होकर देखो तो मुझे लगता है बाप रे कितनी फनी सिचुएशन हो रही होगी अंकल वगैरह के लिए, जिन्होंने अपनी वाइफ से कहा होगा कि अब क्या जाके नीचे बोलूं, सारे डायलॉग तो बोल आया, दोबारा क्या बोलूं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये फिल्म जरूर मजा देगी लोगों को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंसते रहते हैं जब कभी कोई ट्रेजेडी होती है, तो उसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल एक कॉमेडी चल रही होती है, जिसको अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दें या बाद में सोचें तो बहुत हंसी आती है। तो ये है। और दूसरा फिल्म के बारे में, sorry, somebody had said earlier na that comedy is tragedy plus time. Yes. तो वही बस अब ये है कि इस फिल्म के लिए अब हम इतना ही कह सकते हैं कि आप लोगों ने फिल्म देखी है, आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में तो प्लीज 2-2 लाइन बोल दीजिए, ताकि हमारे दर्शक 1 तारीख को, मालूम है कि इस वक्त कंडीशन बहुत खराब है, लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब लाइफ को रूटीन पे लाना बहुत जरूरी है और सबका रेगुलर जिंदगी जीना जरूरी है। तो अपने आप को 1 जनवरी पे इस हॉल तक खींच के लाएं और इस फिल्म को देखें। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में? हाँ बिल्कुल बोलना चाहूंगा। दर्शकों को ये अश्योरेंस देना चाहूंगा कि देखिए थिएटर्स भी खुल चुके, कम से कम पृथ्वी थिएटर तो खुल गया है और हम लोग वहां परफॉर्म भी कर रहे हैं। आधी कैपेसिटी की सीटिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है पूरी ऑडियंस के बीच में, बहुत एहतियात रखा जा रहा है, डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, थर्मल चेक किया जा रहा है हर एक कस्टमर का जो भी पृथ्वी थिएटर में जाता है। मैं मानता हूं कि सिनेमा में इससे थोड़ा मुश्किल है इस तरह का कंट्रोल रखना, लेकिन यकीनन सिनेमा हॉल वाले भी ये बात जानते होंगे और मेरे ख्याल से वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे। तो आप घर से निकलें तो और इस फिल्म को एक मौका दें तो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इम्पोर्टेंट फिल्म वो होती है जो अपनी दुनिया की, अपने जमाने की सच्ची तस्वीर खींचे, और ये फिल्म वैसी है जो सीमा ने बचपन में जो देखा है या जवानी में, जब भी अपने जिंदगी के सफर में, वो सारा का सारा इसमें उसका जुज ऐसे मौकों का जहां पे मौत हो जाती है और जहां कई अब्सर्ड बातें भी होती हैं, पूरा खानदान इकट्ठा होता है और एक अजीब सररियल सा माहौल पैदा हो जाता है जहां लोगों को समझ में नहीं आता कि हम रोएं या हंसें। तो उस स्पिरिट को कैप्चर करती हुई एक छोटे शहर के, यूपी के छोटे शहर की फैमिली की सच्ची तस्वीर है, जिसमें ना कोई फुहाशी है, ना कोई हिंसा है और ना कोई भड़कते गीत हैं, लेकिन एक दिल से निकली हुई सच्चाई है और यकीनन आप पर यह फिल्म असर करेगी। आप जरूर इस फिल्म को देखें थिएटर में। जी, कौन आप कुछ कहना चाहेंगी? I think I 100% agree with what Naseer said, and I'm so thrilled that our film is finally, I mean, the year is starting off at least on a positive note, and our film is going to be in the theater. I know that a lot of people will have some concerns,
in reaching the theater. I hope that they all take adequate precautions and then they come and watch our film. You know, there are some things in this film, the cinematography is so beautiful that I think on the big screen it will look fantastic. You know, those dark corridors, those little pools of yellow light, that beautiful house, the courtyard, those scenes are beautiful, and I think that it deserves to be seen on the big screen. Of course, eventually it will come to OTT also for the people who couldn't make it. And what I think is lovely about this film is that it is not just tragedy or not just comedy or not just action, or, you know, it's got beautiful contrasts. There's juxtaposition of things which are poignant and things which are absurd, and it really gives you a nice feeling of being, you know, immersed in this family. And death is something that all families have to go through at some point, so it will give you a nice perspective, and it's been dealt with a lot. It's been dealt with a lot of compassion and humor. I think people will really enjoy it. It's just like life. It's just like life. It is sad. It is funny. It is happy. It is angry. There are moments of tragedy. There are moments of comedy. It's just like life. That's the only way I can put it. Sorry, Manoj, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं भी यही आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप इतना पीछे समय 8-9 महीने हमने गुजारा है कोरोना, और अभी भी चल ही रहा है, उसमें आप घर से निकलेंगे, प्रिकॉशन लेके निकलिए, लेकिन ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक परिवार और वो कितनी अहमियत रखता है अपनी जिंदगी के अंदर, आपको पता चलेगा। एक बड़ी अच्छी दिल से निकली हुई फिल्म है और बहुत ही सुकून देने वाली फिल्म है। बिल्कुल। चलिए सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुनकुना आपका और मनोज आपका, कि आप लोगों ने हमारी फिल्म के बारे में इतना अच्छा सब कुछ बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हम पे विश्वास करेंगे और फिल्म देखने जरूर आएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों ने हमें प्यार दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक आपको कि वो आखिरकार थिएटर में आ ही रही है आपकी। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू, सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय 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 बाय।